वेलकम ऑल, श्याम सुंदर गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर में आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस करेंगे और इस कोर्स को पूरा करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। तो पहले तो इसकी हो जाएगी पहचान, दोनों ही फेर रहे हैं हम साथ साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी? सबसे आसान, रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी पहचान थी। रहा रहे रही आ जाए जहाँ कॉन्टिन्यूस आएगा, और पास्ट है तो था हो गया है। रहा था, रहे थे, रही थी, ये तो एक्टिव वॉइस की होगी, जिसमें क्या था दूसरा नियम इंग्लिश का? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, इसलिए हम ये लिखेंगे। और बाद में था ऑब्जेक्ट, यानी कि जब सब्जेक्ट पहले आ गया तो एक्टिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो पैसिव वॉइस होगा, बस इतना अंतर है। अब इसका पैसिव वॉइस हम लिखते हैं। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया है और ये इसका पैसिव वॉइस हम लिखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट का फर्स्ट आ गया है, was being या were being, दोनों के साथ being लग जाएगा, बस आईएनजी कवर करना है। और फिर थर्ड फॉर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस में कितनी अच्छी पहचान हो गई है। और यहाँ पे वाई लगा के सब्जेक्ट का तीसरा आ जाएगा। ये इसके नियम हो गए हैं। यानी एक एक शब्द से याद रहता है, बस इस वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आई तो अपने आप पता लग जाएगा एक्टिव वॉइस है। वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग आया, थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। इनकी हिंदी करके देखें, एक सैंपल हम कर रहे हैं जिसमें तीनों ही कर लेंगे, नेगेटिव भी इंटरोगेटिव भी। आई वॉज डूइंग इट, इसका नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में, तो हमने आई वॉज नॉट डूइंग इट। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वाज शुरू में लगा देंगे। वाज आई डूइंग इट। इसके पैसिव वॉइस इधर को लिखते हैं, इट पहले आ जाएगा, फिर देखो इसके पैसिव वॉइस क्या? वाज वर, इट वाज बीइंग डन बाय मी। देखो कितना आसान है। वॉज डूइंग है, डू की थर्ड फॉर्म बन गई है, वॉज वर लगेगा। देखते हैं, एक में वॉज है, ज़्यादा में वर हो जाएगा, तो इट के साथ वॉज होता है। इट वॉज बीइंग डन बाय मी, तो ये हमारा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इट वॉज नॉट लगाना है बस हेल्पिंग वर्ब में, तो नेगेटिव बन जाएंगे। बीइंग डन बाय मी, और इसका ये हो जाएगा वाज नहीं, यहाँ भी वाज इट बीइंग डन बाय मी, तो ये बन गया है। जो तीनों सैंपल हो गए, नेगेटिव इंटरेक्टिव, बाकी अपने आप ही बना लोगे। एक सैंपल पास में होता है तो सब बन जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं,
दे वर चेजिंग, CHASE होता है तो ये हट जाता है ING लगाते समय, CHAS चेजिंग द थीप। यहाँ पे हम इसका पैसिवाइज कर रहे हैं, ये हो गया दे वर चेजिंग द थीप। द थीप was being chased by them। तीसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, everybody was following him, सभी उसको फॉलो कर रहे थे, मतलब जैसा वो कर रहा था वैसे। everybody was following him, तो he was being followed, थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी, by everybody। he was being followed by everybody, उसका सभी के द्वारा किया जा रहा था, जैसा वो कर रहा था वैसे ही। चौथा सेंटेंस हम करते हैं, द PM प्राइम मिनिस्टर was unfurling the national flag, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे थे, खोलना मतलब अनफर्ल करना। द PM वॉज अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग। अब एकदम पता लग जाता है ऑब्जेक्ट क्या है, द नेशनल फ्लैग, इतना है। द नेशनल फ्लैग एक है तो वॉज बीइंग अनफर्ल्ड, by the PM। The national flag was being unfurled by the PM। एक ही सिद्धांत चल रहा है, एक बार दिमाग में बैठ कर कुछ गलती होने वाली बात नहीं है। अब थोड़े से और इंटरव्यूटी थोड़ा सा मुश्किल उसमें चलेंगे, अब आसान कर लिए हमने। What was he doing, वह क्या कर रहा था, इंटरगेटिव आ गया है। What was he doing, अब देखो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। What was being done, by him, इंटरगेटिव सेंटेंस जरूर है। वॉट वॉज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था, उसके द्वारा क्या किया जा रहा था, तो वॉट वॉज बीइंग डन बाय हिम, ये सब्जेक्ट बाय लगा के पीछे चला गया है। और इंटरेस्टिंग सेंटेंस है बिल्कुल। हु वॉज नॉकिंग, खटखटाना। हु वॉज नॉकिंग
एट द डोर, कौन खटखटा रहा था दरवाजे को, हु वॉज नॉकिंग एट द डोर। अब हु का जो है बाई हुम, हमने पीछे भी टेंस में करे थे, समझाया भी था। तो हु माने पूछ रहा है कौन, तो यहीं पे यहाँ आ गया बाई हुम, किसके द्वारा, कौन का पैसिवाइज हो गया किसके द्वारा। और इंटरवेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर ही रहेगा। वॉज, बाई हुम वॉज द डोर, द डोर बीइंग, थोड़ा सा मुश्किल आ गया ये, नोक्ड, प्रीपोजिशन साथ रखेंगे। बाई हुम, हु का बाई हुम हो गया है, इंटरवेटिव है तो यहाँ वाज शुरू में, तो यहाँ भी वॉज शुरू में ले लिया है। और द डोर ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ गया है। फिर बीइंग नोक्ड एट साथ रखेंगे, लाफ्ट एट जैसे साथ रखा था। अब 7वां सेंटेंस हम लेंगे, इसी की और कर लेते हैं ना, यहाँ से एक और ले लेते हैं। हु वॉज टेलिंग ए लाई, इंटरवेटिव, हु वॉज टेलिंग ए लाई, कौन झूठ बोल रहा था, यानी किसके द्वारा झूठ बोली जा रही थी। अब बाई होम वाज, अब ये ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा, वाज अ लाई बीइंग, टेल टोल्ड, टोल्ड थर्ड फॉर्म आएगी। बाई हुम वॉज ए लाई बीइंग टोल्ड, किसके द्वारा झूठ बोली जा रही थी। फिर एक सिंपल भी ले लेते हैं, दे वर थिंकिंग, थिंक थॉट थॉट, थिंकिंग ऑफ अ प्लान, वे एक प्लान के बारे में, वे एक योजना के बारे में सोच रहे थे। दे वर थिंकिंग ऑफ ए प्लान, ऑब्जेक्ट हो गया अ प्लान was being thought of, इसके साथ रखेंगे। ए प्लान was being thought of by them, तो प्रीपोजिशन को हम छोड़ देंगे नहीं, वैसे ही लगा देंगे। 9वां सेंटेंस हम करने जा रहे हैं, इंटरवेटिव ले लेते हैं एक, और वर दे टीचिंग हर, इंटरवेटिव, वर दे टीचिंग हर, क्या वे उसे पढ़ा रहे थे। तो इसमें हर का सी बन जाएगा तो फिर वॉज लगेगा, वॉज सी बीइंग टॉट बाय देम, वॉज सी बीइंग टॉट बाय देम, क्या वे उनके द्वारा पढ़ाई जा रही थी। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, इंटरगेटिव, वॉज द कैट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या बिल्ली दूध पी रही थी।
अब मिल्क आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है पहले, वॉज मिल्क बीइंग ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय द कैट। वॉज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय द कैट, क्या बिल्ली के द्वारा दूध पिया जा रहा था? क्या बिल्ली दूध पी रही थी? एक्टिव वॉइस। क्या दूध पिया जा रहा था बिल्ली के द्वारा? पैसिव वॉइस। दूसरे के द्वारा हो गया, ऑब्जेक्ट के द्वारा हो गया है। तो ये 10 सेंटेंस में हमने खूब अच्छा अभ्यास किया। इसमें पीछे आया था चेजिंग, पीछा दाबना, पीछे भागना। चेजिंग का अर्थ पीछे भागना। दे वर चेजिंग द थीफ, वे चोर का पीछा कर रहे थे, कि दूसरे सेंटेंस में आया था। तो नो कैट, खटखटाना।